हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे भस्म शरीर पर हम लगाते हैं, उस भस्म की महिमा कितनी निराली है वो आज मैं एक शिव पार्वती जी की कथा के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। हालांकि भस्म कैसे धारण की जाती है, भस्म कैसी होनी चाहिए, किस मंत्र से धारण की जा सकती है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। आज मैं केवल आपको इसका जो महात्म्य है, भस्म कीमती कितनी अमूल्य है, उसकी कथा सुनाऊंगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब भगवान शिव जी ध्यान मग्न हो गए थे, उस समय पार्वती जी मैया वहाँ पर अकेली थी और अकेले अकेले वह सोच में पड़ गई कि मैं करूँ क्या। उतने में नारद मुनि वहाँ पर आए। नारद जी ने फिर उनको देखा, फिर कहा कि हे मैया, हे माते, आपके शरीर के ऊपर कोई सुवर्ण का, सोने का कोई आभूषण नहीं पहना हुआ है, तो क्या बात है, आपके पास क्या सोना नहीं है? हर एक परिणित जो स्त्री होती है, महिला होती है, उन्हें तो अवश्य अपने अंगों पर सुवर्ण के आभूषण कम से कम धारण करने ही चाहिए। और कम से कम का मतलब है, नारद जी कहते हैं कि माते, कम से कम एक तो एक, छोटा सा तो छोटा, कोई एक सुवर्ण का आभूषण तो परिणित स्त्री के शरीर के अंगों पर होना ही चाहिए। ऐसी बात कहकर नारद जी तो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर पार्वती जी के मन में ये सारी बातें घर कर गई, अर्थात उनके मन में यह चिंता और यह विचारों में यह बातें परिवर्तित होने लगी कि मेरे पास तो सोना नहीं है, मैं क्या करूं। उतने में थोड़े समय के बाद महादेव जी ध्यान में से मुक्त हुए, ध्यान में से जागृत अवस्था में आए और फिर उन्होंने देखा कि पार्वती जी का शरीर तो यहाँ पर है लेकिन मन यहाँ पर नहीं है, मन किसी विचारों में भटक रहा है। तो शिव जी ने पूछा कि हे पार्वती, हे सखे, आप यहाँ पर हो लेकिन आपका मन यहाँ पर है, ऐसा मुझे प्रकटित हो रहा है। आपके मन में क्या चिंता है, आप क्या सोच रहे हो? तब पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, आपने तो मुझे सुवर्ण दिया ही नहीं है, आपने तो मुझे सोना नहीं दिया है, कृपया करके आप मुझे सोना दिलाइए, मुझे बहुत सारे अपने शरीर के ऊपर आभूषण पहनने हैं। तब शिव जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप देख रहे हो मैंने खुद गले में सांप पहना हुआ है, तो मैं कैसे आपको आभूषण दूँ? शिव जी ने कहा ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी भस्म दे रहा हूँ इस कागज में, बस ये पुड़िया आप जाकर कुबेर को दे दीजिएगा, कुबेर जी आपको सुवर्ण देंगे। तो वह सोचने लगे कि कुबेर के पास से मैं कैसे धन लाऊं। तो महादेव जी ने कहा कि आप छोड़िए, मैं जो आपको कह रहा हूँ इतना आप सुनिए। कुबेर धन के देवता है, कुबेर के पास बहुत सारा सोना है। जैसे ही आप यह भस्म की पुड़िया कुबेर को देंगे, वैसे ही उतने ग्राम का, जितनी यह भस्म है उतनी ही समान ग्राम का आपको वह सुवर्ण देंगे। अर्थात अगर 2 ग्राम भस्म इस पुड़िया में है तो आपको 2 ग्राम वह सुवर्ण देंगे। फिर पार्वती मैया तो बहुत खुश होकर वहाँ कुबेर जी के वहाँ चली गई। फिर कुबेर जी को बोला कि महादेव जी ने बोला है कि यह भस्म की पुड़िया आप कुबेर को दे दीजिएगा, वह उतनी ही समान, उतनी ही मात्रा में आपको सुवर्ण अर्थात सोना देंगे, ऐसा मेरा नाम आप वहाँ पर दीजिएगा। कुबेर ने कहा ठीक है माते, आप आइए। पार्वती मैया का कुबेर ने स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, उनको जल आदि दिया। फिर कहा ठीक है मैया, आप वह मुझे दे दीजिए। और फिर कुबेर जी ने तराजू निकाले, एक तराजू में भस्म रखी और जितनी ही भस्म थी उतनी ही मात्रा में सुवर्ण रखा। फिर सुवर्ण रखा, फिर भी भस्म का जो तराजू था वो ऊपर नहीं आया, वो वहीं पर वैसे का वैसे रहा। फिर कुबेर जी ने सोचा ठीक है मैं थोड़ा और सोना रखूं, 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम रखूं, फिर भी वह ऊपर नहीं आया। फिर 6 ग्राम रखा, 10 ग्राम रखा, अर्थात 1 तोला रखा, 2 तोला रखा, 3 तोला रखा, फिर भी भस्म का जो तराजू था वह नीचे का नीचे ही था और वह जो उन्होंने सोना रखा था वो वैसे का वैसे ही था। अर्थात भस्म का जो वजन था, जो भस्म की पुड़िया थी, वो ऊपर आ ही नहीं रही थी, वह तराजू ऊपर ही नहीं आ रहा था। तो धीरे 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 करके कुबेर के पास जितना सोना था वह पूरा सोना उन्होंने वहाँ पर रख दिया। कुबेर जी तो समझ गए कि अवश्य महादेव जी ने यह जो भस्म दी है वो कुछ ना कुछ इसमें चमत्कार है, कुछ ना कुछ या थोड़ी सी तो इसमें कोई ना कोई ताकत है जो इस सुवर्ण से ज़्यादा महंगी भी है और अमूल्य है, इसीलिए तो ये तराजू ऊपर नहीं आ रहा है। क्या रहस्य इसमें होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर वह जो सोना था वह फिर कुबेर ने पूछा कि ठीक है मैया, भस्म ऐसे ही रहने दीजिए, आप ये सारा सोना ले जाइए। पार्वती मैया ने बोला कि नहीं, मैं अपने पति को पूछे बिना यह सोना ऐसे नहीं ले सकती हूँ।
मैं अपने भोलेनाथ को बिना पूछे यह सोना नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भस्म की बराबर मात्रा में, समान मात्रा में ही सोना लेके आइएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं उन्हें पूछे बिना कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। मैं भोलेनाथ को पूछकर फिर वापस आती हूँ और फिर ये सोना ले जाऊँगी। फिर पार्वती मैया तो घर वापस आए। उन्होंने फिर भोलेनाथ को पूछा कि आपने जो भस्म दी थी उसके समान तो सोना वहाँ हो ही नहीं रहा, अर्थात भस्म का तराजू तो वैसे ही का वैसे ही है और सोने का तराजू ऊपर गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि भस्म वहाँ की वहाँ क्यों रहती है या क्यों रह गई। तब पार्वती माता जब वापस जाते हैं तब उन्होंने शिव जी को कहा कि भस्म तो वैसी की वैसी ही रह गई, एक तराजू में सब सोना भी डाल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, समान मात्रा में नहीं आया। तब शिव जी ने मंद स्मित से थोड़े से मुस्कुरा कर पार्वती जी को कहा। तब पार्वती जी समझ गई कि सोने से भी मूल्यवान भस्म है, भस्म से कीमती सोना नहीं है। तब पार्वती जी ने खुद सामने से कहा, हे भोलेनाथ, जब मेरे पास आप जैसे पति है, भोलेनाथ है, तो मुझे आभूषण की क्या आवश्यकता है, मुझे सिर्फ अब भस्म चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। तब पार्वती जी वापस जाते हैं, कुबेर को पूछा कि लाइए मुझे मेरी भस्म दे दीजिए जो शिव जी ने दी थी। तब कुबेर ने कहा कि हे मैया, मैंने तो वो सारी भस्म, ये जो सोना है उसके ऊपर पूरी छिड़क दी, मेरा जो भंडार है उसके ऊपर मैंने पूरी छिड़क दी, तो मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, अर्थात मेरा यह जो सोना है, मेरा जो यह खजाना है वह अब पवित्र हो गया है, भस्म से अभिमंत्रित हो गया है, अर्थात माते मेरे पास भस्म अब नहीं है। और माते आज से यह जो मेरा भंडार है, यह जो मेरा खजाना है, यह जो सोना है, वह भस्म के कारण अब अक्षय हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर शिवजी के द्वारा दी गई मैंने यह भस्म समर्पित कर दी है, तो यह अब अक्षय हो चुका है। मेरे पास अब सुवर्ण का भंडार कभी भी कम नहीं होगा, और जो भक्त मेरे पास आएगा उसका भी सुवर्ण का भंडार कभी कम नहीं होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है, ऐसा मेरा वरदान भी है। और माते आपका और शिव जी का भी मेरे ऊपर यह एक प्रसाद स्वरूपी आशीर्वाद है जो मैंने ग्रहण किया है। पश्चात फिर से पार्वती जी वहां वापस गए। शिव जी ने पूछा कि आज अचानक से आपको सुवर्ण लेने की कहाँ से याद आई। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद मुनि यहाँ आए थे और नारद मुनि ने मुझे बताया कि माते आपने आभूषण क्यों नहीं पहने, तब जाके मुझे मन में ऐसा हुआ कि मैं क्यों आभूषण ना पहनूं। फिर शिव जी ने कहा, हे माते, वो तो नारद मुनि की एक लीला थी कि जिसके माध्यम से आपको और मुझे माध्यम बनाकर जो कुबेर के पास खजाना था वह कुबेर का खजाना किसी के पास ना जाए, इसलिए उसको अक्षय बना दिया। तो यह एक नारद जी की सिर्फ लीला ही थी और उसके माध्यम आप और हम बने और कुबेर जी को इसका लाभ हुआ। तो यह कितनी सुंदर कथा है कि भस्म से भी सस्ता सोना है। यहाँ पैसे से नहीं जुड़ना है, लेकिन भस्म की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी निराली है कि वह सोने के समान नहीं अपितु सोने से भी अमूल्य है। वो सोने के समान तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए जैसे शिव जी ने स्वयं पार्वती मैया को भस्म का ज्ञान करवाया, श्री कुबेर जी को भस्म का ज्ञान करवाया, वैसे ही ऐसे ही अगर हम भी भस्म हमारे शरीर के ऊपर ऐसे रखेंगे, रगड़ेंगे या भस्म से स्नान करेंगे या भस्म लगाएंगे, तो आप सोचिए उससे बड़ा आभूषण और क्या हो सकता है। हाँ, आज के ज़माने में हो सकता है सब सुवर्ण भी पहन सकते हैं, भस्म भी लगा सकते हैं, तो दोनों करना चाहिए। सुवर्ण से भी लक्ष्मी प्राप्त होती है, लेकिन कथा के अनुसार अगर मैं आपको बोलूँ तो भस्म से बड़ी महिमा, अगर कथा के अनुसार मैं कहूँ तो भस्म से बड़ी महिमा सुवर्ण की नहीं है। शिव जी देवों के देव है, महादेव है, फिर भी वह गले में सांप पहनते हैं, शरीर पर भस्म का लेपन करते हैं, भस्म से स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी देवी देवता आदि है उनको सब कुछ किसने दिया है? शिव जी ने दिया है। तो वैसे ही जो रसोई बनाता है वो सबको खिलाता है, अगर फिर भी थोड़ा बहुत रहता है तो फिर खुद खाता है, या उसको खाने में ज़्यादा संतुष्टि नहीं होती जितनी खिलाने में होती है। बस वैसे ही हमारे भोलेनाथ है। अवश्य भस्म को शरीर के ऊपर धारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र लेना चाहिए, वो मैं अवश्य भविष्य के आने वाले समय में आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैं स्वयं कैसे भस्म लगाता हूं और शास्त्रों में उसका क्या विधान है। किंतु इस कथा में यह भी लिखा है
कि जो कोई भी मनुष्य यह कथा सुनता है, उनके पास भी अगर कोई सुवर्ण है या उनके पास सुवर्ण नहीं भी है, फिर भी यह कथा सुनेगा तो उसे भी कुबेर के समान धन की प्राप्ति होगी और वो धन अक्षय हो जाएगा। और साथ ही में जो कोई भी मनुष्य शरीर के ऊपर, देहांगों पर अगर भस्म लगाएगा तो उसके सभी पाप भी भस्म हो जाएंगे। आपको यह कथा सुनने में कैसी लगी अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह कथा, यह वीडियो विषय पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, ओम गणेश।